राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यविमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्रीगुरुचरणप्रतापे पुण्यपापे झाले त्रिभुवन समतीर्थे ज्ञानगंगे मिळाली। शुभाशुभ पाहता भावना राम झाले निषेधिनी गुरुराया उन्मनी झोपाली। जय जय रघुवीर समर्थ राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। श्री राम श्रीमद्दास बोध दशक पहिला समास पाचवा संत स्तवन निरूपण वाचण्यास प्रारंभ करतो जी महाराज। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री समर्थ सद्गुरु सिद्धरामेश्वराय नमः। श्री समर्थ सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वराय नमः। श्री राम आता वंदीन सज्जन जे परमार्थाचे अधिष्ठान जयाचे निगुह्य ज्ञान प्रगटे जनी जे वस्तु परम दुर्लभ जयेचा लभ्य लाभ तेची होय सुलभ संत संगे करुणी वस्तु प्रगटची असे पाहता कोणासीच न दिसे नाना साधनी सायासे न पडे ठाई जेथे परीक्षवंत ठकले ना तरी डोळसची अंध झाले पाहत असताची चुकले निज वस्तुसी जे दीपाचे दिसेना नाना प्रकाशे गवसेना नेत्रांजने ही वसेना दृष्टी पुढे। जय जय रघुवीर समर्थ। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति
आज खरं म्हणजे खूप महत्वाचा दिवस आहे, कारण आपण विशेषतः सगळे शेतकरी मंडळी जे आहोत, हाँ, मैंने सोचा है कि ठीक है, आप सब हिंदी भाषी भक्तगण हैं, इसलिए मैं आज हिंदी में ये सब जो कुछ है, तत्वज्ञान जो है हमारे महात्मा पुरुषों ने जो बताया है, ये मैं आज कोशिश कर रहा हूँ, हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज क्या है? आज है अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया, यह जो त्योहार जो है, यह हमारे किसान बंधु जो है, शेतकरी बांधव, वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, समझाना। तो ये एक बात क्या होती है, ये तो हम पहले हम जानते हैं कि हम हमारे वैदिक परंपरा में 3.5 बोलेगा तो 3 और आधा ऐसे मुहूर्त हैं, महत्वपूर्ण मुहूर्त माने, और उसमें अक्षय तृतीया ये भी एक मुहूर्त माना है, समझाना। तो अक्षय तृतीया विशेष रूप से ये त्योहार मनाया जाता है, इसके लिए ऐसे कारण भी बहुत है। तो ये जो हम पहले जानते हैं, नर नारायण जो है, नर और नारायण, ये दोनों की जो धर्म से जो उत्पत्ति होगी है, तो नर नारायण का जन्म जो माना जाता है, ये अक्षय तृतीया के दिन नर नारायण का जन्म माना जाता है। दूसरे आपले परशुराम जी बोलेगा तो भगवान विष्णु भगवान का अवतार जो है, छठा अवतार जो माना जाता है, तो वो भी यही तिथि में उसका जन्म हो गया ऐसा माना जाता है। और हयग्रीव का जन्म भी यही अक्षय तृतीया मुहूर्त में माना जाता है, समझाना। और ऐसी और एक बात है, सत्य युग है, सत्य युग होने के पूर्ण होने के बाद ये त्रेता युग की शुरुआत जो हो गई है, तो ये त्रेता युग की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, समझाना। तो ऐसा ये मंगल्य प्रद, ऐसा जो ये त्योहार जो माना जाता है, तो ये त्योहार हम सब बहुत धूमधाम से मनाते हैं, समझाना। तो हर एक, और इसमें और एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो हम जो बोलते हैं ना, अक्षय, मीन्स नहीं, क्षय, जिस जो नहीं बोलेगा तो जिसका क्षय होता नहीं, जिसका नाश नहीं होता, जो अखंड रूप से जो रहता है, चिरकाल जो रहता है, समझाना। हम बोलते हैं ना, देखो हम इसे बोलते हैं अक्षर वांग्मय, जो बहुत से जो वांग्मय है, तो वेद जो है ना, वेद हम क्या मानते हैं? अक्षय वांग्मय मानते हैं, समझाना। इसका मतलब क्या हो गया कि वेद जो है उसका नाश संभव नहीं है, ये अक्षय है, चिरकाल टिकने वाला है। तो ऐसे देखो, हम हर एक चीज अक्षय मानते हैं, चाहिए हमें हम चाहते हैं कि यह सब अक्षय रहना चाहिए। इतना ही नहीं, हम वास्तव में हम जब ये ज्ञान दृष्टि में देखना चाहते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम सब जो है ना, आत्म स्वरूप कैसे है? अक्षय है। आत्म स्वरूप का क्षय होता नहीं, उसका नाश होता नहीं, विनाश नहीं होता। तो ब्रह्म कैसे है? ब्रह्म अक्षय है। और माया कैसे है? माया परिवर्तनशील है, माया यह विनाशी है, माया का विनाश होता है, समझाना, परिवर्तन होता है। तो ये संपूर्ण सृष्टि जो है, जिसका आकार हम देखते हैं, समझाना, ये सृष्टि कैसी है? ये सृष्टि जो है ये परिवर्तनशील है, समझाना। उसमें विकार होते हैं, विकार मीन्स चेंज होता है, बदल होता है, समझा, परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तनशील ऐसी ये सृष्टि है। और ये सृष्टि के अंदर मौजूद जो है आत्म स्वरूप जो है, वास्तविक ये आत्म स्वरूप है, वो अक्षय है,
समझाना। तो ये अक्षय तृतीया जो मानी जाती है, इसका मतलब क्या होता है? हमारा संकल्प होता है कि हमें बहुत कुछ चाहिए, और जो जो हम चाहते हैं वो कैसा होना चाहिए? अक्षय होना चाहिए, उसका नाश नहीं होना चाहिए। तो वास्तव में हम हरेक जीव जो जिन्होंने जन्म लिया है, वो उन्हें सुख चाहिए, और सुख कैसा चाहिए? अक्षय सुख चाहिए। और ये अक्षय बोलेगा तो जिसका विनाश नहीं होता, ऐसा सुख हम चाहते हैं। तो ऐसा प्रश्न पैदा होता है कि क्या अक्षय सुख प्राप्त होना ये संभव है क्या? हाँ, जब भी हम संत महानुभाव के सानिध्य में जाते हैं, संत संग में जाते हैं, तो हमें पता चलता है हाँ, वास्तव में अक्षय है। और ये अक्षय जो है ना, वास्तविक हमारा स्वरूप है। हम खुद आत्मा करके अक्षय है। आत्म स्वरूप जो है वह अक्षय है। खाली ये क्या करता है? हमारे कर्म का हिसाब से हम बोलते हैं ना, कर्मणा जायते जंतु कर्मणि एव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणि एव अभिपद्यते। कर्म का हिसाब से हम पैदा होते हैं। हम जो कर्म किए, ये कर्म कैसे होते हैं? देखो, कर्म करने में हमारी कुछ तमन्ना होती है, कुछ इच्छा होती है, कुछ वासना होती है, और ये वासना का मूल होने के कारण, ये वासना का वजह हम जन्म लेते हैं। समझाना, हमारी जैसी जैसी वासना होती है वैसे वैसे हम जन्म लेते हैं। तो समझो, अभी देखो, हमें सुख चाहिए, हर एक को सुख चाहिए। जो जो आदमी पैदा हो गया है, आदमी क्यों आदमी, इस 84 लाख जीव योनि जो मानी जाती है, तो हर एक जीव जन्म लेता है, वो सुख के लिए ही जन्म लेता है। वास्तविक हर एक जीव को सुख चाहिए। समझाना। और भगवान ने सृष्टि निर्माण के लिए क्यों? सुख के लिए सृष्टि निर्माण की। भगवान ने ये पूरा जो विश्व निर्माण किया है वो अकेला था। जब ही वो अकेला था तो उसने सोचा नहीं, मुझे भी कुछ क्रीड़ा करनी है, मुझे कुछ खेल खेलना है। समझाना। और वो खेल खेलने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए उन्होंने क्या किया? हरि, हम बोलते हैं ना मराठी में, हरिहा आपणची जग झाला। हरि ने क्या किया? हरि ने खुद में से ये पूरा विश्व निर्माण किया, खुद में से ही। समझाना। खुद में से पूरा विश्व निर्माण किया। और जितना जो उसमें सबसे लाडला जीव कौन है? ये नरदेह मनुष्य। मनुष्य यहाँ भगवान का सबसे लाडला ऐसा जीव है। और ये मनुष्य देह जो है, जो मानव है, उसे सुख मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए। और आनंद ये और सुख ये जो है वो प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया? उसने शुरू में ग्रंथ निर्माण किए, जो अनेक जो ग्रंथ जो है। समझाना। वेद निर्माण किए, देखो। और वेद में क्या बताया? वेद में सब ज्ञान की बातें समझाई है, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करना चाहिए। समझाना। और शुरू से इतना नहीं, साधना कैसे करनी चाहिए। और ये आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये पूरे ग्रंथ निर्माण किए। समझाना। और ये ग्रंथ निर्माण करने के बाद उन्होंने देखा कि ये ग्रंथ निर्माण करने के बावजूद भी जो मानव जो है वो ग्रंथ के हिसाब से आचरण नहीं कर रहा है। समझाना। अभी क्या होता है, ग्रंथ तो बहुत है, लेकिन ग्रंथ का जो अर्थ जो है, गुह्यार्थ जो है, जिसे हम वर्म बोलते हैं, वो समझाने वाले कोई ना कोई ऋषि चाहिए, कोई ना कोई महानुभाव चाहिए। और इसलिए भगवान ने ये पहले 10 प्रजापति निर्माण किए हैं। वशिष्ठ, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, नारद मुनि, ये सब जो पहले 10 प्रजापति जो निर्माण किए हैं, वो 10 प्रजापति को भगवान ने बता दिया, देखो, मैंने जो ज्ञान तुम्हें समझाया है, जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, वही ज्ञान तुम ये भूतल पर, समझाना, ये त्रैलोक्य में घूम के हरेक को ये मेरा ज्ञान बता दो। समझाना। और एक टाइम क्या होता है, देखो, जब भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है ना, हमें देखो हमारे सामने 3 प्रश्न होते हैं। समझाना। अब ये 3 प्रश्न जो है, उसमें पहला प्रश्न क्या है? मैं खुद कौन हूं? हम क्या होते हैं? हम खुद को ये शरीर ही मानते हैं। समझाना।
लेकिन हम शरीर है क्या? हाँ, पहला प्रश्न है। फिर वास्तव में हम कौन हूं? ये शरीर तो हमने धारण किया है। यह पंच महाभूत जो है, जिसे हम बोलते पृथ्वी, आप मीन्स पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूतें जो है, ये 5 महाभूतों की मदद से ये शरीर निर्माण हो गया है, ये पूरा ब्रह्मांड निर्माण हो गया है। समझा ना? ये पंच महाभौतिक ऐसा देह है। तो ये देह निर्माण होने के बाद इसमें चैतन्य रूप आत्मा बैठा है, जिसे हम पंच प्राण बोलते हैं ना, आत्मा बोलते हैं ना, ये उसमें बैठा है। और ये सब लीला चल रही है, भगवान की लीला चल रही है ये शरीर के माध्यम से। तो अब ये शरीर में पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है? मैं खुद कौन हूं? हाँ, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारे सामने क्या आता है? देखो, ये पूरा सृष्टि हमें दिखाई देता है ना। देखो, ये अब हम बोलते हैं ना, अंडज, जारज, उद्बीज और स्वेदज, ये 4 जिसमें खणी है ना, खानी बताई जाते हैं। ये 4 में से सब पूरी पैदाइश होगी है। समझाना? अब ये पूरी पैदाइश होगी है ये भूतल पर। वास्तव में ये कौन है? ये पूरी सृष्टि जो है, जिसे हम आकार है मानते हैं। समझाना? जिसका रूप दिखाई देता है, हमें आकार दिखाई देता है। समझाना? वास्तव में ये धरा कौन? ये सब सृष्टि है, कौन है? हाँ, दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है। और तीसरा प्रश्न ऐसा होता है, देखो, हर एक आदमी हम भगवान को मानते हैं। समझाना? हम बोलते हैं ओंकार भगवान। समझाना? अभी हम बोलते हैं ना, नर नारायण परशुराम है गुरु, ये सब जो है। समझाना? वास्तविक जिसे हम देव बोलते हैं, देव देवता बोलते हैं। समझाना? वास्तव में ये कौन है? ये देवता कौन है? समझाना? तो हाँ, तीसरा प्रश्न होता है। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है? ये बॉडी है, ये कौन है? शरीर ही कौन है? तो जब ही हम ढूंढने लगते हैं, संत संग में जाते हैं। इसलिए क्या होता है, आज हमने जो समास लिया है ना विवरण करने के लिए, यह संत स्तवन लिया है। संत महानुभाव ये भूतल पर आते हैं और हमें ज्ञान का बोध करते हैं। समझाना? तो अभी ये संत क्या बताते हैं, हमें क्या बताते हैं? देखो, इसलिए समर्थ पहले बताते हैं कि अभी मैं ये संत महानुभाव आए, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं, उनको वंदन करता हूं। क्यों? इनकी वजह से ये आत्मज्ञान जो है, परम गुह्य ज्ञान है, वो हमें प्राप्त होता है। इसलिए उन्होंने बताया है। और क्या होता है, ये परम दुर्लभ ऐसा है, ये वस्तु जो है, परब्रह्म वस्तु है, आत्मा जो है, ये प्राप्त होना सुलभ नहीं है, परम दुर्लभ है। लेकिन तो भी इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? तो हम जब भी संत संग में जाते हैं, संत महानुभाव के साथ हम बैठते हैं, तो हमें बता देते हैं, अरे भैया, तुम खुद को ये शरीर समझ रहे हो, लेकिन तुम शरीर नहीं हो। ये शरीर के अंदर जो चैतन्य जो है, जो आत्मा जो है, जो परमेश्वर परमात्मा जो है, वास्तविक वही तुम्हारी पहचान है। समझाना? ये हमें बता देते हैं, तुम ये शरीर के अंदर मौजूद है, शरीर है, तुम धारण किया है। समझाना? लेकिन वास्तव में तुम शरीर नहीं हो। ये शरीर के अंदर जो चैतन्य है, जो आत्मा है, परमेश्वर परमात्मा है, ओंकार है, ये अनंत नामे जिसे दी है, वही वास्तविक तुम्हारा रूप है, ऐसा बताया जाता है। समझाना? तो पहला प्रश्न का हमें उत्तर मिल गया, हम शरीर नहीं है। समझाना? तो शरीर के अंदर जो चैतन्य जो है, वही वास्तविक हमारा रूप है। ये पहला प्रश्न। अच्छा, अभी दूसरा प्रश्न ऐसा होता है, ये पूरी सृष्टि जो है, ये सृष्टि क्या है? हम बोलते हैं ना, माया और ब्रह्म बोलते हैं। समझाना? अभी एकदम शुरू में क्या हो गया, ये ओंकार की निर्मित होगी। समझाना? ये माया जो निर्माण होगी, ये माया में से ही ये पंच महाभूत और त्रिगुण निर्माण हो गए। और ये पंच महाभूत और त्रिगुण की मदद से उनमें से ये पूरी सृष्टि निर्माण हो गई। अभी देखो, ये सृष्टि निर्माण कैसी होती है, ये माया और ब्रह्म दोनों है ना। समझाना? तो उनके बारे में एक मैं मामूली बात बताता हूं। अभी देखो क्या होता है, हमें माला बनानी होगी। समझाना? तो माला, फूलों की माला बनानी होगी, तो हम क्या लेते हैं, एक हम तंतु लेते हैं, तंतु धागा लेते हैं। समझाना? और वो तंतु लेते हैं और फूल लेते हैं, सब फूल लिए, तंतु लिए, और फिर हम उनका ये माला बनाना चालू किया।
समझाना। अभी देखो ये माला तैयार होगी। अभी हम क्या किया, हमने एक तंतु लिया और फूल फूल लिए, और फूल तंतु दोनों लेके हमने जो बनाया उसे हम अभी क्या बोले, माला। समझाना। उसका नाम रखा हम हार समझो, फूलों की माला समझो, हमने नाम दे दिया। समझाना। अभी देखो क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है एक एक दिन के बाद वो फूल फूल जो है ना कुमलाते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं, माला कुमलाई। समझाना। फिर क्या होता है समझो, कभी कभी ये उसका तो तंतु जो है टूटता है, हम क्या बोलते हैं, वो माला टूटी, तंतु टूटा ऐसा नहीं बोलते हम। समझाना। क्या टूट गया, माला टूट गई, लेकिन माला टूट गई क्या, नहीं, वो तंतु टूट गया। अभी देखो माला कुमलाई, लेकिन वास्तव में फूल कुमलाते, बराबर है ना। तो हम यहाँ क्या किया, ये फूलों को अलग किया, तंतु को अलग किया, और फूल और तंतु दोनों एक जगह आके माला बन गई, बराबर है। ऐसा ही ये संपूर्ण विश्व जो निर्माण हो गया है, किसका निर्माण हो गया, ये सब पूरा विश्व में ये पंचभौतिक जो है, पांच महाभूते हैं। ये देखो ये पांच महाभूते किसका स्वरूप है, ये माया का स्वरूप है, और ब्रह्म किसका स्वरूप है, चैतन्यमय ब्रह्म है। तो ये चैतन्य जो है, समझाना, और ये पंच महाभूते जो है, तो ये दोनों मुझे माया और ब्रह्म दोनों इकट्ठा एक साथ आ गए, माया ब्रह्म एक साथ आ गए, और ये संपूर्ण विश्व निर्माण हो गया। हम क्या करते हैं, देखो हम स्वर्ण के बहुत अलंकार देखते हैं, गहने देखते हैं, स्वर्ण के गहने बनाए, अनेक गहने बनाए, हार बनाया, अंगूठी बनाई। समझाना। ये नथ बनाए, कुछ झनक झनक हार बनाया, बहुत कुछ चीजें बनाई। ये किस से बनाई, स्वर्ण से बनाई, बराबर है। लेकिन अभी हम क्या बोलते हैं, उनको नाम देते हैं, ये अंगूठी होगी, ये हार हो गया। समझाना। लेकिन वास्तव में ये सब पूरा स्वर्ण ही होता है, सोना ही है। समझाना। लेकिन अभी जैसा जैसा आकार हो गया, वैसा वैसा आकार के हिसाब से हमने नाम दे दिए, बस वही वही हिसाब से यह संपूर्ण सृष्टि जो है, जिसे हम पार्वती बोलते हैं। पार्वती का मतलब क्या हो गया, हम बोलते हैं ना शिवाजी और पार्वती माता। तो शिवाजी का मतलब क्या हो गया, चैतन्य रूप आत्मा जो है, जिसे हम पुरुष बोलते हैं, वो हो गया शिवाजी हो गया। और पार्वती क्या हो गया, पार्वती बोलेगा तो संपूर्ण जो आकार जो है, हमें नजर में जो दिखाई देती है, वो तो पार्वती होगी। समझाना। तो अभी क्या हो गया, देखो हमें पार्वती का पता चला और शिवजी का पता चला। वास्तविक शिवजी और पार्वती दोनों अलग है क्या, नहीं, एक ही है। लेकिन अभी क्या करना है, अभी उन्हें खेलना है, खेल करना है, और एक खेलना है, खेल करना है, लीलावत्तु कैवल्यम, लीला करनी है। इसलिए भगवान ने खुद में से, देखो वो भगवान खुद शिव जी हो गए, भगवान खुद पार्वती हो गए। समझाना। और दोनों का हिसाब से ये संपूर्ण विश्व बोलेगा तो लीला चल रही है। हम संसार संसार बोलते हैं ना, प्रपंच बोलते हैं ना, यही प्रपंच चल रहा है ना। प्रपंच प्रविंस पांच पांच का हिसाब से चल रहा है, वो प्रपंच चल रहा है, यही प्रपंच है। और यही हमारे ये जगत की लीला चल रही है। हम रामलीला बोलते हैं कि नहीं, तो रामलीला कैसी होती है, रामलीला में राम भगवान होते हैं, सबके हृदय में राम है। समझाना। और ये राम की ही लीला है, संपूर्ण विश्व बोलेगा तो दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, यही राम की लीला है, और यही रामायण है। तो अभी क्या होता है, देखो तो अपना ये दूसरा प्रश्न हो गया, हमें पता चला ये संपूर्ण सृष्टि जो है, जो आकार है, दिखाई देता है, ये कैसी है, ये परिवर्तनशील है, ये मायिक है। और माया और ब्रह्म दोनों एक साथ आने से ये संपूर्ण सृष्टि निर्माण हो गया। तो लेकिन ये इसमें एक और एक दिलचस्प बात है। देखो क्या होता है, शंकराचार्य एक जगह कहते हैं, घटकुंड्यादिकं सर्वं मृत्युकामात्रैव च तद्वत् जगत् ब्रह्म सर्वम इति वेदांत डिंडिमा। क्या होता है, देखो घट, ये हम मिट्टी के माट बनते हैं ना,
और कुंडी बनाते हैं सब, जार बनाते हैं सब, ये सब जो है वास्तविक घट कुंडादिकम सर्वम मृत्तिका मात्र, ये सब में मिट्टी ही है, समझाना, सबके अंदर मिट्टी है। ऐसे ही तद्वत जगत है, संपूर्ण जगत है, ये ब्रह्म है। देखो जैसी वो मिट्टी है ना, मिट्टी से ये सब घटकुंड आदि को सब बनाए हैं, वैसे ही ये ब्रह्म से ही संपूर्ण सृष्टि बनाई है। तद्वत जगत ब्रह्म सर्वम इति वेदांत डिंडिमा, ऐसी वेद गर्जना करके बताते हैं। देखो जय घोष करके बताते हैं, कौन? वेद बताते हैं, समझाना। और पुनः फिर यही बोलते हैं, शंकराचार्य ने जो बताया है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। क्या बताया? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये संपूर्ण विश्व है, ये क्या है? ये ब्रह्म करके सत्य है, और इसे हम जग बोलते हैं, समझाना। लेकिन जग बोलना, जग कहना, यह मिथ्या है, यह सच नहीं है, यह भ्रामक है, समझाना। तो अनेन वेद्यम सत्शास्त्रम, ये ऐसे ही ये शास्त्र जो ग्रंथ है ये बताते हैं, इति वेदांत डिंडिमा, वेद गर्जना करके बताते हैं, ये संपूर्ण विश्व जो है ये वास्तविक ब्रह्म स्वरूप ही है। हो गया। तो ये दूसरा प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया, समझाना। पहला प्रश्न हम क्या समझा? हम शरीर नहीं है, इसमें चैतन्य है, वही वास्तविक हमारा रूप है। ये पहला प्रश्न हो गया, पहले का उत्तर मिल गया। दूसरा, ये संपूर्ण जो आकार जो दिखाई देता है, सृष्टि दिखाई देती है, जिसे हम पार्वती बोलते हैं, वो वास्तविक ये सृष्टि जो है ये कौन है? ये मायिक है, परिवर्तनशील है, बदलने वाली है, लेकिन उसका निर्माण ब्रह्म से हो गया है, इसलिए यह सब ब्रह्म स्वरूप ही है। ये दूसरा प्रश्न हो गया। अभी तीसरा, हम भगवान भगवान बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, भगवान, ये भगवान कौन है वास्तविक? देखा? तो ये भगवान की जो वास्तविक स्थिति जो है ये हमें संत ने बताई है, समझाना। इसलिए संत क्या बताते हैं? खुद राम प्रभु देखो कि ये ब्रह्म के बारे में बताते समय वो बोलता है कि देखो ये सब ब्रह्म ब्रह्म बृहत, बृहत मीन्स बहुत बड़ा, व्यापक, संपूर्ण विश्व जो है उसे व्याप्य, जिसने यह किया है, अंकित किया है, समझाना। वो संपूर्ण विश्व में चराचर में वो बैठे हैं, समझा। हर एक चीज में महाराज बताते थे, ये अपना मूंगी है ना, मूंगी, चिंटी चिंटी, और चिंटी का पांव कितना छोटा है, समझाना। लेकिन महाराज बताते थे, अरे बाबा मुंगीच्या पावलात सुद्धा देव आहे। क्या बताया उसने? ये चिंटी का पैर है ना, पैर, उसमें भी भगवान है, समझाना। इसका मतलब क्या बताया? हरेक जहां जहां देखे वहां वहां भगवान है। अभी ये जो भगवान है, ये भगवान का स्वरूप कैसा है? ये भगवान का स्वरूप वास्तविक चैतन्यमय है, शक्तिमय है, समझाना। ये चैतन्य रूप है। देखो हम हमारा खुद का शरीर दिखाई देते हैं, ये शरीर किसा बन गया? हमारे इच्छा से, हमारे तमन्ना की वजह से शरीर निर्माण हो गया, समझाना। हमारी जो इच्छा होती है वो इच्छा के हिसाब से, इसका मतलब क्या हो गया? संकल्प करने की शक्ति हम में है, हम संकल्प कर सकते हैं, हमें यही चाहिए। तो भगवान ने भी क्या किया? ये संपूर्ण सृष्टि निर्माण होगी, कैसे निर्माण होगी? तो एकदम शुरू में तदैक्षत बहुश्याम प्रजा ये, मैं अकेला हूं, मैं अनंत रूप धारण करूं, अब यही हिसाब से ये संपूर्ण सृष्टि निर्माण होगी, समझाना। इसका मतलब क्या हो गया? ये आदि माता जो है, जो माया जो है, समझाना, जो ईश्वर जो है, ईश्वर का संकल्प करने से ये संपूर्ण सृष्टि पर निर्माण होगी। तो सृष्टि किससे निर्माण होगी? ईश्वर के संकल्प से निर्माण होगी, समझाना। तो इसमें प्राधान्य किसे दिया है? संकल्प को प्राधान्य दिया। अभी क्या होता है देखो, यही संकल्पशीलता अपने में है। हम, इसका मतलब क्या हो गया? जो हम संकल्प करते हैं वैसे हम बनते हैं,
समझाना। तो देखो एक जगह ऐसा है कि दत्तावधूत जो है दत्तात्रेय, उन्होंने 24 गुरु किए हैं। तो वो 24 गुरु के अंदर उसने एक कांतिणी करके जो होते हैं कुंभारिन मासी जिसे बताया जाता है, तो उसको भी उन्होंने गुरु किया है। और उसने क्यों किया, देखो कि क्या किया। एक ये कुंभारिन मासी जो है वो क्या करती है, एक जो अली बोलते हैं ना, जिसे हम क्या बोलते हैं अली, अली समझाना, एक छोटी सी ये होती है, देखो वो प्रणाली बोलती है ना, पान के ऊपर चलती है वो, तो वो लेके आती है अपने घर में रखती है, और हर दिन उसको आके ये करती है, डंख मारती है, समझो, समझाना, एक टोचती है ऐसे ऐसे, ऐसा चलता है। और वो जो कुम्हारिन जो है ना, जो अली जो है, उसके ख्याल में हमेशा ये कुम्हारिन मासी ही रहती है, उसका वही संकल्प होता है। और एक दिन वो जो अली जो है, समझाना, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो प्रणाली, वो जो है वो खुद एक दिन कुम्हारिन मासी बन जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, जो हम संकल्प करते हैं वैसे हम बन जाते हैं। हमने संकल्प किया मुझे मनुष्य देह चाहिए, हम मनुष्य देह प्राप्त किया, हो गया हमारा, समझाना। तो इसका मतलब क्या हो गया, संकल्प करने की क्षमता हम में है। तो ये क्षमता हम में है, तो हम ऐसा संकल्प क्यों ना करें, हमें वो भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं ना, सदा सत्य संकल्प जीवी धरावा, जो सत्य है उसका ही संकल्प करना चाहिए। तो हमें भगवान, वास्तविक भगवान दूसरा कोई नहीं है, वही हमारे अंदर है। इतना ही नहीं है, हम वास्तव में हम ही भगवान के रूप है। तो ऐसे है, तो वास्तव में वो अनुभूति हम क्यों ना प्राप्त करें। अच्छा ठीक है, तो वह अनुभूति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वही हम देख रहे हैं कि संत के सानिध्य में आना चाहिए। अभी क्या होता है देखो, कि ये संत जो है ना, ये संत क्या करते हैं, देखो इसने बताया है कि संतन की महानता बताई है कि संत कैसे है। संत आनंदाचे स्थळ, संत सुखची केवळ, नाना संतोषाचे मूळ ते हे संत। संत कैसे हैं, संत के सानिध्य में हम जाते हैं तो हमें आनंद प्राप्त होता है। इतना नहीं, हम सुख प्राप्त करते हैं, और अनेक प्रकार के जी समाधान जो है, सुख समाधान है, जो संतोष है, सब हम संत के माध्यम से प्राप्त करते हैं। अभी उन्होंने और एक बताया, देखो कि संतन के बारे में वो बताते हैं कि महाराजे चक्रवर्ती झाले आहे तर पुढे होती, परंतु कोणी सायुज्य मुक्ति देणार नहीं। देखो संत क्या करते हैं, ये 4 मुक्ति जो है ना, संत के सानिध्य में जाने से हमें मुक्ति प्राप्त होती है, हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, समझाना। तो एक बातें संत के बारे में जो बताए जाते हैं, इसलिए संत संग में हमेशा जाना चाहिए। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में क्या बताया उसने कि सत्संगम सततम कुरु, दुस्संग सर्वथैव त्याज्यम। इसलिए जो संत महानुभाव उनके संग में हमेशा जाया करो, और जिनके सानिध्य में जाने से हम गलत रास्ते से जाते हैं, समझाना। गलत रास्ता, इसका मतलब क्या हो गया, हम खुद को पहचानते नहीं, खुद को हम भूल जाते हैं। ये माया जो है, माया को हम प्राधान्य देते हैं। तो माया को प्राधान्य देके जब भी हम जीवन जीने लगते हैं, देखो क्या होता है, एक टाइम भगवान को अर्जुन प्रश्न पूछते हैं श्री कृष्ण भगवान को कि देखो भगवान, आपने तो इतने ग्रंथ लिखे, खुद अनेक रूपों में आके ये सब मानव जाति को ज्ञान दिया है, इतने ग्रंथ निर्माण किए आपने, और इतने होने के बावजूद भी ये मनुष्य देह जो है वो आत्मज्ञान नहीं प्राप्त करता, वो आनंद महसूस नहीं करते, सुख समाधान महसूस नहीं करते। इसके लिए क्या कारण है, समझाना। ऐसा जब भी प्रश्न पूछा कि देखो आपने सब बताया, और इतने बताने के बावजूद भी मनुष्य जो है वो वही रास्ते से चलते नहीं, वो गलत रास्ते से चलते हैं, समझाना।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनके ही पीछे लगते हैं। उनकी डिमांड, उनकी तमन्ना, उनकी इच्छा, उनकी वासना कभी कम ही नहीं होते। उन्हें और चाहिए चाहिए चाहिए, उनकी चाह कम नहीं होती। समझाना ऐसा क्यों? तो वो टाइम भगवान अर्जुन को बताते हैं, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवम महाशनो महापापना विद्धि इह एनम वैरिणम। क्या बताया? देखो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं, देखो अर्जुन, इसके लिए एक ही कारण है, काम ऐसा। काम मीन्स हमें यही चाहिए, हमारी चाह, कामना, काम ऐसा। अभी क्या होता है, जो कामना जो आती है ना, कामना जो है उसमें विरोध हो जाएगा, प्रतिबंध हो जाएगा, तो क्या होता है, क्रोध आता है, राग, क्रोध। समझाना? तो काम में प्रतिबंध आने से क्रोध आता है। काम ऐसा क्रोध ऐसा। और ये काम की निर्मित कैसी होती है? रजोगुण से होती है। रजोगुण का मतलब क्या होता है? चाह, मुझे ये चाहिए, यही चाहिए। और ये चाह जो है, वो चाह का ज्यादा वो ही नहीं करते, ठीक है हमें कितना चाहिए, हम जीते हैं, लेकिन अच्छी तरह से जीने के लिए हमें कितना चाहिए इसका हिसाब नहीं रखते। और इसे क्या बताया? काम ऐसा क्रोध ऐसा, ये रजोगुण से इसकी निर्मित हो गई, रजोगुण समुद्भवम। आणि महाशनो, अशन मीन्स खाना, खाना खाना, कितना खाने के लिए चाहिए, महाशनो। ये महाशनो और महापापना, यति बोले तो एकदम पापी है ये। काम और क्रोध कैसे है? समझाना? यह कहाँ रोकना इसका पता नहीं चलता। बस इसलिए हम बोलते हैं ना, वेदों में परिग्रह बोला है। परिग्रह जमा करना, कितना जमा करना, कितना साठा करना चाहिए, समझे, कितनी चीज हमें लगती है। समझाना? इसलिए वेद में जो बताए हैं कि अपरिग्रह, और किससे लेना ही नहीं, क्यों लेना, क्या जरूरत है? मैं जो भगवान ने मुझे दिया उसमें मैं संतुष्ट हूं, तृप्त हूं, तो और चाहिए चाहिए करके गलत रास्ते से गलत चीजें क्यों अपनाना। समझाना? इससे क्या होता है, अध्यात्म में आने से हमें पता चलता है कि वास्तव में सुख कहाँ है, और फिर हम बराबर वही के ऊपर ख्याल रख के हमारा जीवन जीना चालू करते हैं। देखो अभी इसलिए इसने बताया है कि इसलिए क्या होता है कि संत, ये आनंद है उनके साथ जाने से। समझाना? और संत के बारे में और इतनी इतनी बातें बताई, देखो कि ये देखो, जो जे त्रैलोक्य नाही दान ते करीती संत सज्जन, तर या संतांचे महिमान काय म्हणून करावे। देखो ये त्रैलोक्य में ऐसी चीज है कि जिसका दान कोई भी नहीं कर सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, ये संपूर्ण विश्व में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाने वाली जो बात है, वो बात बोलेगा तो आत्म सुख, परम शांति। समझाना? इसलिए और ज्ञान, इसलिए बताया जाता है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ये भूतल पर ज्ञान जैसी पवित्र दूसरी चीज कौन सी भी नहीं है। और ये जो चीज है, ज्ञान जो है, वह संत हमें देते हैं। समझाना? और एक टाइम ज्ञान प्राप्त होने से क्या होते, ज्ञानम लब्धा परा शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। एक टाइम हम जो तीन प्रश्न देखे ना, वो तीनों प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया। मैं खुद कौन हूं इसका पता चला, उसका ज्ञान हो गया। बस इससे जो शांति प्राप्त होती है, ये परा शांति और अचिरेणाधिगच्छति। अचिरेणाधि जो चिरकाल टिकने वाली, अक्षय तृतीया हम बताए ना, अभी देखा ना। अचिरेण, अचिर जिसका चिरकाल, जिसकी चिरकाल रहती है। समझाना? यही अक्षय तृतीया है ना। अक्षय तृतीया, अभी देखो एक अक्षय तृतीया बोलेगा तो ये तीन बातें हैं ना, ये तीन बातों का प्रश्न जो है यही अक्षय है। ये तीनों प्रश्न समझ लेने चाहिए, यही अक्षय तृतीया होगी। समझाना? और दूसरी अक्षय तृतीया क्या है? देखो
अब ये तीसरा नेत्र किसे है? खाली भगवान शंकर को तीसरा नेत्र है। बराबर है। तो देखो, हम तो सब भगवान शिव जी के ही बेटे हैं ना। हम कहां से निर्माण हुए? भगवान शिव जी ने हमें निर्माण किए हैं। तो भगवान शिव को तीसरा त्रिनयन बोलते हैं ना, त्रिनयन। तो तीसरा नयन ज्ञान दृष्टि है। तो और हम तो उनके ही बेटे हैं, तो हमें त्रिनयन नहीं है क्या? हमें भी त्रिनयन है। समझाना, हम भी ये तृतीया जानते हैं, लेकिन ये अक्षय तृतीया जानने के लिए हमें संतान के सानिध्य में आना चाहिए। और तीसरा आंख जो है वो कैसा खुलना चाहिए, वो खोलने का भी तरीका होता है। और वो खोलने का तरीका, तीसरा नयन जो खोलने का तरीका है, ये तरीका ढूंढने के लिए संत के सानिध्य में जाना जाता है। और जब ही हम संत के सानिध्य में जाते हैं तो संत हमें बताते हैं ये त्रिनयन जो है ये कैसे खुलने चाहिए। समझाना, ये ज्ञान दृष्टि जो है, ये ज्ञान दृष्टि कैसी प्राप्त करनी चाहिए, और इसके लिए वो हमें सिखाते हैं कैसे है वो। समझाना, तो वास्तव में ये ज्ञान दृष्टि हमारे पास है, लेकिन हम भूल गए हैं। क्यों? माया के वजह से। समझाना, तो ये अक्षय तृतीया हमें यही सिखाती है। समझाना, और ये अभी आगे देखो, ये अक्षय तृतीया हमें और एक बहुत एक महत्वपूर्ण बात बताई है कि अक्षय तृतीया के दिन क्या करते हैं ना, बहुत जो कुछ अच्छी चीजें हैं ना, दान करो, दान करो, दान करो। समझाना, और दान होने से क्या होता है? देखो, हम दान करेंगे ना तो वही हमें वापस मिलती है, ऐसा बताया जाता है। हाँ, लेकिन हम जब दान करते हैं ना तो ऐसी कौन सी भी इच्छा तमन्ना पीछे नहीं रखे ही अच्छी बात होती है। लेकिन अक्षय तृतीया यह शुभ मुहूर्त है, तो शुभ मुहूर्त में जितनी अच्छी बातें हैं वह हम करेंगे तो अच्छा ही रहता है, हमारे लिए भी अच्छा रहता है, हमारे गृह के लिए भी अच्छा रहता है। और अक्षय तृतीया के दिन हमारे घर में हम पुण्य कर्म करेंगे तो वो स्पंदन जो है, वाइब्रेशंस है, वो हमारे वास्तु में मौजूद होती है, उसका आधिक्य हमारे वास्तु में होता है, और हमारी वास्तु प्रसन्न होती है। वास्तु प्रसन्न रहने से हम प्रसन्न रहते हैं। समझाना, इसलिए एक बातें, इसलिए हम क्यों वैदिक परंपरा जो है, वेद ने जो समझाया है, हमारी संस्कृति जो है, यह संस्कृति के बारे में जितना हम ज्यादा समझ ले उतना हमारे लिए अच्छा होता है। और दूसरा क्या होता है, और एक बात ऐसी है, श्रवण मनन और कीर्तन बताया है। पहले हम सुनना चाहिए, जितनी अच्छी बातें हैं वह संत संग में जाके, संत के सानिध्य में जाके सीखनी चाहिए। समझाना, और दूसरा क्या होता है, उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। संत ने तो ऐसा बताया, उसको हम निधिध्यास करते हैं, उसको सतत उनका चिंतन करते हैं, तो क्या होता है। और बाद में इतना ही नहीं, इसका हम कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन क्यों करना चाहिए? हमारे आजू बाजू में जो कोई आते हैं उन्हें भी ये बातें समझानी चाहिए। समझाना, और भगवान को सबसे ज्यादा क्या कौन प्रिय रखता है? भगवान खुद बताता है, देखो, मेरा ज्ञान जो और किसी को देता है ना, वो मेरे लिए ज्यादा प्रिय है। समझाना, क्यों? ये संपूर्ण विश्व बोलेगा तो भगवान के ही बेटे हैं ना। तो भगवान के बेटे कोई गलत रास्ते से चलते होंगे तो उन्हें सही रास्ते से लाना चाहिए, सही बात बतानी चाहिए, और यही कार्य भगवान कर रही है। और भगवान ने क्या किया, ये भूतल पर संत को भेज दिया है। इसलिए भगवान क्या बताते हैं, संत सचेतन माझ्या मूर्ती दृढ़ भावे केल्या त्यांची भक्ती ते मज निश्चयी पावती। ये संत कौन है? संत मैं ही संत के रूप से यह भूतल पर आता हूं, इसे भगवान बताते। संत के रूप से मैं ही खुद भूतल पर आता हूं, और ये मेरे सब जो बेटे हैं उन्हें ज्ञान का बोध करता हूं। और हम भी जैसे संत सानिध्य में जाएंगे, संत की पूजा करेंगे, तो वो पूजा का फल हमें मिलता है। क्या मिलता है? ज्ञान प्राप्त होता है। समझाना, तो इसलिए अभी समर्थ बता रहे हैं कि देखो, मोक्ष श्री अलंकृत ऐसे है संत श्रीमंत, जीव दरिद्री असंख्यात द्रौपदी के लिए। कौन है संत? कौन है? मोक्ष श्री, जिनके पास बैठी रहती है।
मोक्ष श्री, यह जिनका अलंकार है, जिनका भूषण है, ऐसे ये संत है। समझा? और ये कैसे श्रीमंत है? श्रीमंत मतलब उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपुरवाह, जिसको कछु न चाहिए सही शहंशाह, ऐसे शहंशाह है ये संत। समझाना? तो ये, और उन्होंने क्या बताया थे कि जीव दरिद्री असंख्यात नृपति के लिए, सर्वसामान्य जीव कैसा होता है? वो जीव को दरिद्री बोला है, गरीब है, दरिद्री है। समझाना? लेकिन ये जीव जब इस संत के सानिध्य में जाता है वो राजा बन जाता है। समझाना? तो हम जब इस संत के सानिध्य में आते हैं तो हमें पता चलता है, अरे हम तो राजा के बेटे हैं, और राजा के बेटे होने के नाते हम भी राजा ही हैं। तो भी हम ये सब भिक्षुकी करके क्यों घूम रहे हैं यहाँ वहां? मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, ये चाह कह लेके हम क्यों घूम रही है? हम तो राजा के बेटे हैं, फिर राजा के शान से हम क्यों नहीं रहते? ये ज्ञान दृष्टि प्राप्त होने से हम राजा की तरह से रहने लगते हैं, और क्या लगता है जो मेरे पास है वो मेरे लिए बहुत कुछ है। समझाना? अपनी चाह नहीं रहती। इसलिए अभी मैंने बताया ना, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपुरवाह, जिसको कछु न चाहिए सही शहंशाह। अरे ऐसे शहंशाह वास्तव में हम हैं, और ये ज्ञान सदगुरु कृपा से हमें प्राप्त होता है। अभी देखिए, अभी ये जो है ना, आज तो हमने अभी देखा ना कि भगवान परशुराम जी का जन्म है। अभी परशुराम जी का जन्म जो माता रेणुका से जन्म हो गया है परशुराम जी का। समझाना? और उन्होंने सहस्रार्जुन का वध किया है। समझाना? कि ये भृगु ऋषि जो है उनके पिताजी, समझाना, तो पिताजी का वध करने से ये बात तो अपने पता चला है कि भृगु ऋषि के पास ये कामधेनु थी। समझाना? ये कामधेनु जो है, तो एक टाइम ये सहस्रार्जुन गया है उधर, जंगल में चला गया। तो जंगल में चला जाने के बाद सहस्रार्जुन उन्होंने क्या किया, उनसे भृगु ऋषि को बताया कि हमें ये कामधेनु दे दो, तुम्हें क्या उसकी जरूरत है, हम तो राजा है, हमें उसकी जरूरत है। लेकिन वो कामधेनु भृगु ऋषि ने उन्हें दी नहीं। तो ये सहस्रार्जुन ने क्या किया, युद्ध करके उन्हें उनके ऊपर हमला करके भृगु ऋषि को मार दिया। तो रेणुका देवी जो है, ये भृगु ऋषि रेणुका देवी, तो इसका फिर क्या हो गया, जब भी परशुराम जी वो टाइम ध्यान करने के लिए गए थे, तपस्या करने के लिए गए थे, जब भी परशुराम जी को ये पता चला, उन्होंने मम्मी की बात सुनी, जब भी वो परशुराम जी आए हैं और उन्होंने ये सहस्रार्जुन का वध किया है। और वही टाइम उसने प्रतिज्ञा की कि ये पृथ्वी जो है 21 बार मैं निष्क्षत्रिय करूंगा। इसलिए उसने क्या किया, जो अकृतवर्ण का वो वर्ण करके उनका एक शिष्य था, उसको साथ में लेके वो जाते थे। 10 साल तपस्या करते थे, और तपस्या करने के बाद वो परशुराम जी को जगाता था। फिर परशुराम जी जगने के बाद फिर आते थे, और क्षत्रिय जो है युद्ध करने लायक उनको मारते थे। ऐसा 21 बार किया उसने। समझाना? इसलिए यही रीजन था, यही कारण था कि ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए ये परशुराम अवतार हो गया है। अभी क्या होता है देखो, हम अभी इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन एक हम ये देखो, अभी इसलिए क्या होता है, अभी आज अक्षय तृतीया है, तो हम सर्वम ऐसे बोलेंगे ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमोस्तुते, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम राम राम परशुरामाय सर्वसिद्धि प्रदाय नमः। ओम राम राम परशुरामाय सर्वसिद्धि प्रदाय नमः। ओम। अब ये 3 मंत्र जो मैंने बताए ना,
ये 3 मंत्रों में से कौन सा भी एक मंत्र का आप जाप कीजिए, समझाना, आपको वही भगवान की अनुभूति आ जाएगी, समझाना। तो ये क्या होता है, एक 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 जो हर एक अपने परंपरा में जो त्योहार है ना, अक्षय तृतीया, तो ये है, ये त्योहार का जो अर्थ, वास्तविक अर्थ है, हम समझ लेंगे ना, तो इस क्या होता है, इससे हमारी ज्ञान दृष्टि पक्की होती है, हमारा स्वाध्याय होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे गुरुजी ने हमें जो बताया है, देखो बेटा, मैंने तुझे जो बताया है ना, तुम यही कार्य करते रहना, जो तुम्हारे आजू बाजू में जो कोई आएगा उनको यही बताना, बस यही कर रहा हूँ, समझाना। और इसे मैं प्रसन्नता अनुभव करता हूँ, और मेरे गुरुजी ने जो मुझे बता दिया है उनकी आज्ञा का पालन करने का आनंद अनुभवता हूँ। तो सदगुरु माऊली की कृपा से आपकी सबकी ये ज्ञान दृष्टि पक्की हो जाए, यही भगवान से प्रार्थना। रजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। रजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भव साहेब महाराज की जय। रजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। बहुतापरी संकटे साधनाची, व्रते दान उद्यापने ते धनाची, दिनाचा दयाळू मनी आठवावा, प्रभाते मनी राम चिंतेत जावा, समस्तामध्ये सार साचार आहे, कळेना तरी सर्व शोधोनी पाहे, जीवा संशयो वाहू गातो त्यजावा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। जय जय रघुवीर समर्थ। देखो यहाँ क्या बताया है, ये बहुत जो कुछ है ना, बहुता परी संकटे साधनाची, व्रते दान उद्यापन की धनाची, देखो बहुत कुछ बताया जाता है, ये दान करो, वह दान करो, ये उपासना करो, वो उपासना करो, समझाना, ये बहुत बहुत कुछ बातें बताई जाती है। और इसके बारे में एक बताया जाता है, गुंतला साधनी देव नाही त्रिभुवनी। हम ये बहुत बहुत कुछ साधना करते हैं, नहीं, देखो ये भगवान के लिए कुछ भी साधने की जरूरत नहीं है। जो कुछ साधना की जाती है भगवान के लिए साधन करने की जरूरत नहीं, वास्तविक भगवान हमारे अंदर ही बैठे हैं, समझाना। फिर ये सब साधना क्यों की जाती है? अभी देखो ये मामूली बात है, पानी समझो, पानी है नीचे और ऊपर जिसे शैवाल बोलते हैं ना, वो आया है, तो हम क्या करते हैं, खाली वो शैवाल दूर करते हैं, बस अंदर पानी पहले से ही है। अभी देखो ये कंदील है, दिया है, और ये कंदील के ऊपर एक ग्लास होती है, ग्लास, तो ग्लास के ऊपर ये काजुली जो बोलते हैं ना, कालापन, वो जमा हो गए, तो बस वो हम पोंछ दिया, वो प्रकाश तो पहले का है, वो बाहर आता ही है, समझाना। तो यही हिसाब से भगवान के लिए कोई भी साधन की जरूरत नहीं है। तो ये सब साधन जो है हमारे अंदर जो महिलापन जो है, चित्त हम बोलते हैं चित्त सूचित करावे, ये चित्त सूचित करना, इसका मतलब क्या हो गया, वो बहुत कुछ बातें हम इकट्ठा किए ना, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। अनित्य बोध, ये सब अनित्य अनित्य है, उनको छोड़ दो और नित्य को पकड़ो। ये नित्य तो हमारे अंदर ही मौजूद है, बस यही हो गया काम। आत्मबुद्धि निश्चयाची ती सदशा मोक्ष श्रेची, अहम आत्मा हे कधीची विसरू नये, मैं आत्मा हूं, बस इतना ही ख्याल करो, समझाना। मैं खुद कौन हूं, मैं आत्मा हूं, वास्तविक यही आत्मज्ञान है। और यही आत्मज्ञान के लिए एक ही बात करना, संत संग। तो सदगुरु की कृपा से आपको सबको यही लाभ प्राप्त हो जाए, यही तमन्ना ये अक्षय तृतीया के निमित्त से मैं कर रहा हूं, और ये आपको सबको ये अखंड सुख प्राप्त हो जाए, यही मैं हमारे गुरुजी से प्रार्थना कर रहा हूं। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भव साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।